सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो आज गुरु भाई भान साहब, आज हम बहुत अच्छा छोटी सी शिव शिष्या की शिव चर्चा कथा लाए हैं। ये कथा बहुत सुंदर है, आप लोग को शुरू से अंत तक सुनिएगा तभी आप लोग को अच्छा लगेगा। अंत तक सुनिएगा, बीच में कभी काटिए कुटिएगा नहीं गुरु भाई बहन साहब, क्योंकि भगवान के अपमान होता है, इसलिए शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के लिए नहीं भूलिएगा गुरु भाई बहन साहब, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से बोलने से सब दुख सुख में बदल आता है। भगवान के नाम लिखिएगा तो हाथ शुद्ध होता है, बोलिएगा तो मुंह शुद्ध होता है। जो भी लिखिए बोलिए भगवान के लिए, भगवान आप लोग के लिए अच्छा ही करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम एक कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी लड़की थी, उसकी माँ छोटे में ही पैदा दी, कुछ दिन के बाद उसकी माँ एक्सपायर कर गई, नहीं रही। उनकी सौतेली माँ भी आ गई। ये लड़की एक दिन गई थी कुछ काम के लिए, उसकी माँ भेजी थी कि जाओ एक काम करने के लिए। वो चली गई थी। प्रतिदिन उसकी माँ जो सौतेली माँ थी बहुत सताती थी, मारपीट करती थी, बहुत दुखी मन से रहती थी वो। तो एक दिन गई तालाब कपड़ा खींचने के लिए। तो तालाब के किनारे एक मंदिर था भगवान शिव के। वहाँ पर बहुत सारी औरत बैठी हुई थी और अपन भजन करती थी, चर्चा करती थी। वो छोटी सी लड़की जो थी बहुत दुखी रहती थी, उसको मन नहीं लग रहा था काम में। वो देखी कि मंदिर में बहुत सारी औरत बैठी हुई है और चर्चा भजन करती है, हंसती है, सब एक एक कहानी बोल रही है। तो चली गई वहाँ मंदिर और मंदिर में बैठ के और वो भी भगवान के चर्चा कथा सुनने लगी, भजन सुनने लगी। वो लड़की को बहुत आनंद आ रहा था। वो जितना शिष्या बहन थी वो शिष्या बहन से सबको प्रणाम की और बोलती है कि आप लोग भगवान को कैसे माने, कैसे आप भगवान को शिष्या बने हैं, हमको भी बना दीजिए, हम भी भगवान के शिष्या बन जाएंगे। वो जितना गुरु भाई बहन थी उन लोग बच्ची को नाम पर घोषणा करवा दी। इच्छा था बनने के लिए, खोजी कि हम भी भगवान के शिष्या बनेंगे, तो मेरा नाम पर भी घोषणा करवा दीजिए। तो सब शिष्या बहन सब उसका नाम पर घोषणा करवाई और वो लड़की शिव की शिष्या बन गई। और प्रतिदिन वो जो 3 सूत्र था वो 3 सूत्र का पालन करने लगी। इस तरह से वो प्रतिदिन भगवान मंदिर आती थी और पूजा पाठ भी करती थी। तो ये चीज़ उसकी जो सौतेली माँ थी, उस सौतेली माँ को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो देख देख के बहुत जल रही थी कि इसको काम छोड़ छाड़ के यार इस प्रतिदिन मंदिर जाती है। बेचारी काम तो कर ही लेती थी, जितना भी उसकी माँ बोलती थी सौतेली माँ, सब काम करके और बेचारी मंदिर जाती थी। फिर भी उनकी सौतेली माँ जो थी खुश नहीं रहती थी। इतना काम दे देती थी, इतना काम दे देती थी कि वो मंदिर नहीं जा सकेगी, इस तरह के वो काम देती थी। फिर भी वो जल्दी उठ के जल्दी काम करके नहा धोआ के सब कुछ करके और मंदिर जाती थी पूजा करने के लिए। वो अंदर अंदर में भगवान को गुरु पूरा दिल से मानी थी, आशा भरोसा पूरा हृदय से मानी थी, भाव से रखी थी। तो इस तरह से उसको बहुत दिन बीत रहा था। उसकी माँ को, सौतेली माँ को, उसको लग रहा हम इसके साथ क्या ऐसा करें जो ये काम करने के लिए छोड़ देगी मंदिर जाने के लिए। उसकी माँ जो सौतेली माँ थी वो चाहती थी कि मंदिर नहीं जाए, इसको छुड़वाएंगे हम लोग मंदिर जाने से। घर का काम करने के लिए छोड़ के हो कि तुम काम देती थी, उसकी भी लगता था इतना काम देते हैं फिर भी काम लिपट के ही चल जाती है मंदिर। आप कहाँ से काम लाया, कैसे इसको काम दे, क्या काम दे। उसकी जो सौतेली माँ थी भी सोच में पड़ गई कि इतना भी काम बोल रहे, सारा काम करके भी जा रही, मंदिर तो जा रही है, अब क्या काम दे इसको ऐसा जो ये घर में कर करके रहेगी। जो भी काम देती थी कर लेती थी। छोटी सी बच्चियाँ मंदिर जाती थी, उनको भगवान पर बहुत मन लग रहा था। चर्चा कथा जो भी था बहुत वो सुन सुन के भी बहुत सीख रही थी। एक दिन उसकी सौतेली माँ को हद से ज़्यादा उसको लगने लगा कि अब हम इसको साथ क्या करें।
मंदिर गई है। आई मंदिर से बेचारी तो बहुत उसको डांट डपट हुआ। डांट सुबह जब पूजा करके आई, जल्दी पूजा करके जो भी काम था करके पूजा करके आई भगवान के, तो उसकी सौतेली माँ थी बहुत डांट डपट करने लगी, मारपीट भी करने लगी उसको। वो बेचारी पूरा रोने लगी और भगवान गुरुदेव से पूरा दया मांगने लगी कि क्यों मेरा साथ ऐसा होता है भगवान, हम क्या किए हैं, जो भी माँ हमको कहती है हम तो करके जाते हैं, फिर भी मेरा साथ ऐसा क्यों होता है भगवान। माँ भगवान गुरुदेव को पूरा याद करती थी। और शाम को फिर चर्चा हुआ, वो रोते रोते चर्चा में चली गई, मारी उसे सौतेली माँ, लेकिन फिर भी वो चर्चा नहीं छोड़ी, वो चली गई चर्चा में। जैसे चर्चा में गई और भगवान गुरुदेव से दया मांगी रही थी, चर्चा में बैठी थी, वैसे उसकी माँ को गिर गई, माँ सो पैर भी टूट गया और बेहोश भी हो गई। जो उसका सौतेली माँ थी गिर गई, पैर भी टूटा और बेहोश भी हो गई। तो कोई उसको आके बताया कि चलो चलो चलो, तेरी माँ तुम आई चर्चा करने के लिए, तेरी माँ वहाँ गिरी पड़ी है, पैर टूट गया, बेहोश पड़ी हुई है, चलो जल्दी चलो। अब वो लड़की क्या करी, भगवान से दया मांगी कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, मुझ शिष्य पर दया करिए प्रभु और मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, जो भी है मेरी माँ है, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वो दया मांग ली और जो भी वहाँ प्रसादी मिला जल ले ली और लेके और आके अपनी सौतेली माँ को पिला दी जल ठो, और भगवान से वहाँ भी बैठ के दया मांगी, जल ठो पिला दी और प्रसादी थोड़ा सा मुंह में डाल दी। उसकी माँ जो बेहोश थी उठ के बैठ गई। उसके बाद भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, मुझ शिष्य पर दया करिए और जो मेरी माँ को दुख हुआ है प्रभु वो दुख दूर कर दीजिए। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है प्रभु, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, तब तो हम मंदिर जा पाएंगे ना चर्चा में। और उनकी माँ के जो भी पैर टूटा उटा था उसको दर्द धीरे धीरे मिटने लगा, बच्ची के दया से। जैसे वो दया मांगी उसका दर्द धीरे धीरे मिट गया और उसका मम्मी जो थी उठ के बैठ गई। तो उनको भी लगा कि जो लड़की को हम इतना बुरा सोचते हैं, जिसको हम मारते हैं पीटते हैं, वो मेरे लिए दया मांग रही भगवान से और मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। मेरे जैसे तो बुरा और कोई इंसान है ही नहीं है। हम इतना सुंदर बेटी के लिए हम इतना बुरा सोच रहे थे, अरे हम मेरे लिए अच्छा ही सोच रही है, मेरा लिए तो बुरा सोच ही नहीं रही है, फिर हम क्यों बुरा सोच रहे थे भगवान। वो भी भगवान गुरुदेव को प्रार्थना कर लगी कि जो भी हम इनका साथ गलती किए हैं प्रभु गुरुदेव माफ़ कर दीजिएगा, और माफ़ी मांगी। और बेटी की बोली कि बेटी आज से तुम मेरी अपनी बेटी हो, तुम मेरी अपनी बेटी हो, हम कभी तुमको सौतेली नहीं समझेंगे। अरे तो अपनी बेटी, हमको अपना से बढ़ के, तू अपना जान से बढ़ के तू मेरा जान को बचाई है बेटी, तू आज से अपनी बेटी हो। और बेटी को गले में लगा ली और बेटी के बोली कि बेटी हम भी शिव के शिष्य बनेंगे, हमको भी साथ ही मंदिर ले जाना। बोली बेटी बोले ठीक है माँ, हम आपको साथ ही मंदिर में ले जाएंगे और जितना भी वहाँ गुरु भाई है, बहन है, दीदी सब है, उन लोग से घोषणा करवा देंगे और ले जाके और मम्मी को नाम का भी घोषणा करवा दी। दोनों माँ बेटी शिव की शिष्या बन गई है, दोनों मंदिर आने जाने लगे। भगवान के दया से सब कुछ खुश हो गया, उसका घर शांति रह गया, माँ बेटी दोनों एक होकर रह गया। सौतेली माँ थी वो अपनी माँ हो गई। तो ये है भगवान की कृपा, ये भगवान की दया है। तो चलिए आज का ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ कि सुन के तो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सब मिलकर बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।